नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा और उम्मीद है सब मज़े में हैं और पैसे कमा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और पैसे भी नहीं कमा रहे हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे हो। ठीक है? तो बात करते हैं कल की मार्केट कैसी रहेगी, उससे पहले बात करेंगे आज की मार्केट ने क्या किया और जो हमने बताया था क्या वही किया या उसके अलग किया? देखते हैं चल के। आपके सामने है स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट पे जो आप अभी लेवल देख रहे हैं ये लेवल बिल्कुल पुराने लेवल हैं, क्योंकि लेवल्स हर रोज चेंज नहीं होते। लेवल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो बन जाते हैं वो बार बार कोशिश रहती है उनकी कि वो काम करें, क्योंकि ये जो हमारे लेवल हैं ये फिबोनाची के लेवल हैं, ये कोई ऐसे वैसे लेवल नहीं है। और फिबोनाची जो है हमने अपने प्रीवियस टॉप और लो को मार्क करके बनाई है, यानी कि जो प्रीवियस हमारा हाई था 24,054 का, सॉरी 24,534, और नीचे जो बॉटम था हमारा 23,797, इन दोनों को हमने मार्क करके एक फिबोनाची ड्रॉ करी थी। तो फिबोनाची में मार्केट जो है पिछले 4-5 दिन से एक ही स्ट्रक्चर बार बार दोहरा रही है। मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है तो फिर अपना रेजिस्टेंस नीचे गिर जाती है, गैप डाउन ओपनिंग करती है तो अपने सपोर्ट से उसमें एक बाइंग आ जाती है। और जब मार्केट अपना गोल्डन जोन के अंदर रहती है तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है। जैसे ही इसके बाहर डाउन साइड निकलती है तो एक अच्छी खासी गिरावट आती है, करीब करीब 24,170 से करीब 24,080, यानी कि यहाँ से आप मान के चलिए 80-90 पॉइंट की एक तरफा गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। तो आज मार्केट ने क्या किया उस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कल हमारी बात हुई थी कि मार्केट में तीन सिनेरियो हैं, गैप डाउन, गैप अप और गैप सॉरी फ्लैट। अगर जो मार्केट फ्लैट ओपनिंग करेगी तो जब इसके ऊपर निकलेगी तो हमें कॉल के प्रीमियम भी देखने हैं, क्योंकि अगर फ्लैट ओपनिंग करेगी तो प्रीमियम हल्के फुल्के डी के आपको दोनों साइड के मिलेंगे। अगर जो मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है तो प्रीमियम जो है अपने रेजिस्टेंस या सॉरी सपोर्ट के पास ही मिलेगा। तो जब आज मार्केट ओपन हुई तो हमारा जो रेजिस्टेंस था बिल्कुल जहां हमने बताया था वहीं से ओपन हुआ। तो हमारे लेवल ये थे कि जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, कुछ भी करे, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग करेगी तो फिर हमको देखना 24,166 के सपोर्ट का काम कर रहा है। बट उसके नीचे मार्केट ने ओपन किया और 24,166 को एज ए रेजिस्टेंस अच्छा खासा रिएक्ट किया और मार्केट बिल्कुल उसी को टच करके नीचे गिर गई। जब मार्केट नीचे गिरी तो नीचे से हमारा ईएमए जो कि दोबारा क्रॉस ओवर हो गया था, यहाँ पे 1020 ईएमए है जो क्रॉस हो गया था, उसके बाद 1020 ईएमए ने हमारे यहाँ पे सपोर्ट का काम किया और मार्केट फिर दोबारा से अपसाइड गई और फिर एक कंसोलिडेशन जोन में मार्केट आ गई। सेकेंडली जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रही थी तब मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाल के भी बताया था। आप देख सकते हैं टेलीग्राम टेलीग्राम में मैंने आज आपको पूरा दिन अपडेट किया है, जो कि कल मैंने अपनी वीडियो में ही बोला था कि कल मेरी छुट्टी है तो मैं आपको पूरा दिन अपडेट करता रहूँगा मार्केट में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सुबह सुबह मैंने आपको ये लेवल दिए थे, उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन का एक एनालिसिस करके बताया था और उसके बाद फिर सनसेक्स का भी मैंने एनालिसिस करके बताया था। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था कि 24,166 जो है वो आज का अच्छा खासा रजिस्टेंस है और नीचे का जो सपोर्ट है वो 24,078 कुछ था। ठीक है, तो 24,078-77 जो भी सपोर्ट था, मार्केट आज इसी के बीच में रहेगी। हमको टॉप से सेलिंग करनी है और बॉटम से खरीदारी करनी है। तो आज मार्केट ने लगभग हमको दोनों साइड के मौके दिए हैं। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे गिरी तो हमारी पुट साइड में एंट्री बन जानी चाहिए थी, जो कि किसी ने बनाई है तो पैसा कमाया होगा। हम बात करते हैं अपने प्रीमियम की। ठीक है, ऑप्शन चैन के जो प्रीमियम है कॉल फुट के, उन पे हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या थे। तो कॉल के प्रीमियम पे हमारा जो सपोर्ट था, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था 176, मैंने ये बताया था कि जब इसको ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करे इसके ऊपर तो हमारी एंट्री रहेगी 215 के लिए। ठीक है, तो पहली एंट्री 215 तक नहीं गई, ऑलमोस्ट 207 तक। ठीक है, तो अच्छे खासे आप यहाँ से एक बाइंग करके हल्का फुल्का प्रॉफिट कमा सकते थे। बट जब मार्केट यहाँ से वापस नीचे गिरी तो पैनिक था लोगों में कि कहीं यहाँ सेल तो नहीं हो जाएगा, यानी कि प्रीमियम नीचे तो नहीं गिर जाएगा। बट यहाँ भी हमारी ईएमए ने इसको सपोर्ट किया और एक जोन में ही उसको बार बार हर कैंडल को उसके ऊपर ही क्लोज करवाया। बट जब ये कैंडल, ये वाली लास्ट कैंडल जो आप देख रहे हो 10:40 वाली कैंडल, जब ये कैंडल यहाँ पर
स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज करती है तो सेकंड कैंडल इसके ऊपर जब ब्रेक करती है तो यहाँ से फिर एक नया हाई मार्केट बनाती है और यहाँ पे एंट्री करवाती है कॉल साइड में, क्योंकि कॉल राइटर को यहाँ से अगर माल बेचना होगा तो उसको बायर चाहिए होते हैं। तो मार्केट ने यहाँ फोमो क्रिएट किया और यहाँ पे क्योंकि ये जो हैवी बुलिश कैंडल थी तो यहाँ फोमो क्रिएट करवाया गया ताकि यहाँ लोग कॉल में एंट्री बना के बैठे, और यहाँ जैसे ही कॉल में लोग फंसे तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस फॉल, जो कि मैंने बताया था कि ये फेक ब्रेकआउट है। इस पे आपको कन्फर्मेशन के बाद ही आपको एंट्री बननी चाहिए। कन्फर्मेशन कब होता है? जब ब्रेकआउट ऊपर होता है मार्केट का और दोबारा रिटेस्ट करके जब दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश करती है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ब्रेकआउट। बट मार्केट ने कन्फर्म ब्रेकआउट की बजाय मार्केट ने यहाँ पे कन्फर्म ये दिखा दिया कि मार्केट यहाँ जो कन्फर्म ब्रेकआउट था वो फॉल है, मतलब ट्रैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोबारा मार्केट ब्रेक डाउन करती है इस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे हमारी पुट की एंट्री बन जानी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम का सेकंड लोएस्ट, जो मतलब आज का सेकंड लोएस्ट पॉइंट था 76 रुपये। जब मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट करती है यानी कि नया बॉटम भी नहीं बनाती और प्राइस भी धीरे धीरे नीचे स्लाइड कर रहा है कोल का, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन जानी चाहिए थी। अगर यहाँ पे भी नहीं बनी है तो हमारी एक एंट्री यहाँ ज़रूर बन जानी चाहिए थी। जब ये प्रीमियम यहाँ ये जो कैंडल है, ये जो आप देख रहे हो बुलिश कैंडल, जिसने आज के पहली 5 मिनट के कैंडल के सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी कि जो सपोर्ट बना था वो बाद में रेजिस्टेंस का काम किया, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट पुट साइड में भी देखने को मिला। एट द मनी पे काम करते पॉइंट ज़्यादा मिलते, ये आउट द मनी का प्रीमियम था, क्योंकि जिस टाइम पे मार्केट थी उस टाइम पे मार्केट करीब 150 रुपये के चल रही थी, 24,150 पे। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया जैसा आज हमने बात करी थी। तो सनसेक्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी। सनसेक्स में बिल्कुल ओपनिंग जहां मतलब कल की क्लोजिंग पे ही आज मार्केट सनसेक्स क्लोज हुई है, यानी कि आज मार्केट ने कॉल पुट दोनों के प्रीमियम को डिके कराया है। ठीक है, तो जब मार्केट 74,400 पे जब मार्केट चल रही थी तब मैंने आपको ब्रीफ किया था, बताया था कि अभी फिलहाल दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम नीचे की साइड मूवमेंट है। जोन सा भी प्रीमियम ईएमए के ऊपर क्लोज करेगा उस साइड के प्रीमियम में एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो जब ये प्रीमियम कॉल का प्रीमियम ईएमए के ऊपर एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करता है 149 रुपये पे, तो ये प्रीमियम 275, ऑलमोस्ट पैसा डबल। एक बार तो यहाँ पैसा डबल किया है, उसके बाद जब प्रीमियम दोबारा से नीचे गिर जाता है तो सेकेंडली जब पुट में एंट्री बनती है फिर से वही जैसा हमारा निफ्टी का था वैसा ही सेंसेक्स में पहली 5 मिनट की कैंडल का जो सपोर्ट था, जब इस सपोर्ट को पुट के प्रीमियम ने ब्रेकआउट किया, यानी कि जो प्रीमियम पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बना, और जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई और ईएमए ने भी हमारी सपोर्ट किया, तो यहाँ से एक एंट्री बनती है 120, 22, 30 रुपये से, और बिल्कुल प्रीमियम 270। एक बार यहाँ पैसा डबल किया, तो आपको सनसेक्स में 2 बार पैसा डबल करने का मौका मिला। बाद में ये जीरो हीरो भी लोगों को मिली है 35 रुपये से 200 रुपये का प्रीमियम, बट मैं इसको नहीं गिनता, क्योंकि जो लास्ट टाइम पे जो एंट्री होती है वो ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, उसमें लास्ट टाइम मैं एंट्री नहीं करता और ना मैं आपको रिकमेंड करता। जीरो हीरो में जीरो होने के चांस ज़्यादा होते हैं, हीरो होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 1 का हो जाता है, और डेल्टा जब 1 का होता है तो आप जिस साइड का प्रीमियम, अगर आप ओटीएम खरीद रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने इन द मनी खरीद लिया तो आपको अच्छा खासा लॉन्च होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कल की। कल मार्केट क्या कर सकती है? अब हमारे सामने फिर से एंजल वन का चार्ट है, और एंजल वन के चार्ट पे मार्केट जिस प्राइस पे आज है इसी प्राइस के आसपास नियर 3 दिन से मार्केट उसी जोन में घूम रही है। आज भी मार्केट जहां क्लोज किया कल भी मार्केट उसी पॉइंट पे क्लोज थी, और परसों भी मार्केट उसी पॉइंट के आसपास क्लोज हुई थी। तो मार्केट ने बेसिकली 3 दिन से किसी भी रेंज में अच्छा खासा मूवमेंट क्लोज नहीं किया है। तो संभावनाएं ये हैं कि मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट किसी साइड
आए, उसके लिए हमको तैयारी रखनी है अपने चार्ट पे लेवल लगा के। तो पहला लेवल हमारा फिर से वही है, क्योंकि जब तक मार्केट नया लो या नया हाई नहीं बनाएगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी बनती है यहाँ से, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर आप प्रीमियम को देखोगे तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे तो अब आपको करना क्या है कल के लिए। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है, फ्लैट ओपनिंग करती है और 24,080 के नीचे निकलने की कोशिश करती है तो हम बिकवाली करेंगे, और अगर मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग करती है यानी कि अपसाइड जाने की कोशिश करती है तो हम यहाँ से खरीदारी की कोशिश करेंगे। मार्केट 24,166 को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी, सस्टेन करेगी तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, अदरवाइज ये अभी भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये 0.5 फिबोनाची का अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसके आगे का जो जोन है वो गोल्डन जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ इस जोन में, आपका मन करे कर सकते हैं। और नीचे के जो लेवल हैं अभी भी मार्केट के पास ओपन है, मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने इस वीक ये जो पिछला वीक्स था निफ्टी का और अभी आज जो क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स की, ऑलमोस्ट ये दोनों एक्सपायरी ऑपरेटर के फेवर में रही है यानी कि जहां एक्सपायरी की शुरुआत हुई थी प्रीमियम की सपोर्ट प्राइस की, वहीं पे क्लोजिंग हुई है और प्रीमियम कॉल और पुट दोनों साइड के डिके हुए हैं। तो अगर मार्केट नीचे निकलती है 0.38 से तो हमारा पहला टारगेट 2.3 यानी कि 973, और सेकंड टारगेट हमारा नई लिक्विडिटी। नई लिक्विडिटी कहाँ है? नई लिक्विडिटी हमारी है 928 के नीचे, ठीक है, 928 के नीचे और 787 के नीचे। ठीक है, तो मार्केट 787 तक के आने के चांस हैं अभी भी। अभी भी मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं हुआ है, अभी भी मार्केट नेगेटिव ही है। तो किसी प्रकार की कोई न्यूज़ आ सकती है, और कल है फ्राइडे, और फ्राइडे को ज़्यादातर यही रहता है कि लिक्विडिटी कम रहती है मार्केट में। ठीक है, तो उस टाइम पे चांस ये रहता है कि मार्केट ज़्यादा अच्छा खासा मूवमेंट ना करे। तो कल के लिए थोड़ा अलर्ट हो गया, आपको ट्रेडिंग करना है। वैसे तो हर रोज़ ही अलर्ट हो गया ट्रेडिंग करनी होती है। हमको कभी भी कोई भी एंट्री बनानी होती है या तो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, उसके अलावा हमको कहीं एंट्री नहीं ढूंढनी। अब अगर प्रीमियम पे हम देखते हैं तो प्रीमियम पे जो पिछले 3 दिन का सपोर्ट था आज उसको ब्रेक किया है मार्केट ने, हालांकि उसके ऊपर आज क्लोजिंग की है। बट अगर कल प्रीमियम दोबारा से 150 के नीचे क्लोज करता है कोई भी पहली 5-10 मिनट की कैंडल, तो फिर डेफिनेटली ये प्रीमियम डिके होने के लिए रेडी है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे फिर इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। और पुट का प्रीमियम हम देख रहे हैं तो पुट के प्रीमियम में अभी सपोर्ट है नीचे 55 रुपये पे। ठीक है, अगर जो कॉल का प्रीमियम आप साइड जाता है तो कल पुट के प्रीमियम आपको पहला लेवल 75 रुपये और सेकंड लेवल 55 रुपये पर आपको प्रीमियम देखने को मिल सकते हैं। अगर कल पुट के प्रीमियम आज का हाई यानी कि 144 रुपये के ऊपर निकलेंगे तो फिर पुट के कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा नीचे मिलेंगे। और कल का पहला रजिस्टेंस जो हमारा रहेगा, कल के प्रीमियम का पहला रजिस्टेंस तो हमारा आज का हाई रहेगा पुट के प्रीमियम का। और इसको डिलीट कर देते हैं, एंट्री हमारी यहीं रहेगी। पहला रेजिस्टेंस 143 और दूसरा रेजिस्टेंस जो हमारे पास हो 203 रुपये का रहेगा। अगर 143 रुपये को निकल के मार्केट अपसाइड सस्टेन करती है तो 203 रुपये तक के हम टारगेट रख सकते हैं। और हमको एसएल अपना ट्रेलिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 203 रुपये पे हम पोजीशन काटेंगे, अच्छा खासा जहाँ प्रॉफिट दिखे हम निकल जाना है। 203 रुपये से रेजिस्टेंस जब दोबारा गिरना शुरू करे प्रीमियम, उस टाइम पे हमको कॉल के सपोर्ट ढूंढने हैं। ये बेसिकली इसीलिए बता रहा हूँ ये रेजिस्टेंस कि 203 रुपये तक जाके जब प्रीमियम नीचे गिरना शुरू करेगा तो ये कॉल के प्रीमियम उठना शुरू करेंगे, नहीं तो ये प्रीमियम एक्सपायरी पे जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है क्योंकि आपको मैं लेवल के साथ साथ समझाने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की जर्नी में।
अगर फ्री होऊँगा तो लाइव जुड़ूँगा, नहीं तो आपको लेवल बता दिए हैं।